अभी कराची वाला गुल प्लाजा वाला जो हमारी आंखों में वही सा, जैसे हम रूम से बाहर आए ना 5 मिनट तक मैं इंतजार करते रहे कि लाइट आई क्यों नहीं। नॉर्मली लाइट जाती है 1-2 मिनट में आ जाती है, 5 मिनट तक लाइट नहीं आई तो हमने बाहर जाके देखा तो चीखो पुकार मचा हुआ था। ऊपर से किसी की आवाज़ आई, आग लगी है, भागो। हम फ़ौरन से एग्जैक्ट लिफ्ट की तरफ भागे कि वहाँ से रास्ता स्विंगिंग पे होगा, वहाँ से लोग नीचे से और ऊपर आ रहे थे कि नहीं नीचे नहीं ऊपर जाओ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं निजी होटल के बाहर ही मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ ये कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि उसी होटल के अंदर जो है मौजूद थे और अब ये अपना सामान वगैरह लेकर जा रहे हैं। जब ये आतिशज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया तब ये वहीं पर मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये आतिशज़दगी का मामला हुआ तब आप कहाँ थे, कैसे पता चला कि आग लग गई और फिर उस वक्त से लेकर आप क्या कर रहे थे? ये जब तकरीबन कोई 12 बजे के टाइम जो है वो आग लगी है बेसमेंट में बिल्डिंग की, तो हम 7th फ्लोर पे मौजूद थे। अच्छा। तो बिजली का जो है वो शट डाउन हुआ तो हम जो है वो वहाँ से बाहर देखा। 5-1 मिनट बाद जब लाइट नहीं है तो बाहर निकलने की कोशिश की, देखा तो स्मोक थी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और लोग भी काफ़ी पैनिक थे, तो वहाँ से निकले फिर हम और फिर मतलब एक 10 से 15 मिनट लगे हैं। फिर देखा रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ गई तो फिर हम जो है निकल आए। 15 से 20 मिनट लगे हमें, अपनी मदद आपके तहत हम जो है वो नीचे आ गए। अच्छा, जब आपको पता चला कि ये आग लगने का, ये आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, तब आप उस वक्त रेस्क्यू की टीम में कितनी देर के बाद पहुंची? रेस्क्यू तकरीबन 5 से 7 मिनट में आ गई थी। ठीक, ये एक अच्छी बात है कि चलें रेस्क्यू ने टाइमली फौरन पहुंच रिस्पॉन्ड गई किया। और जी जी ताकि और- क्योंकि मज़ीद जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा साइन है, ये एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की और उसकी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बेसमेंट में उसको फायर को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। स्मोक थी वो तो ज़ाहिर है बिल्डिंग के हर जगह पे स्मोक पहुंच गई थी। तो जो आप आग किस फ्लोर पे ज़्यादातर लगी थी? आग बेसमेंट में लगी, बेसमेंट से बाकी स्मोक आगे। थी फ्लोर पे, बाकी और फायर नहीं थी कहीं पर भी। अच्छा, फायर नहीं थी। और जो एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो फायर एंड सेफ्टी का जो वहाँ पर लाइक फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और फायर के एक्सटिंग्विशर्स वगैरह वो चीज़ें नहीं एक्टिव हुई। अगर चीज़ें फायर नहीं सिस्टम एक्टिव हो जाता वो सारी चीज़ें, तो फिर मैं भी केस को भी जल्दी कंट्रोल ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि निजी होटल को 2 माह पहले बाकायदा तौर पर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि आपके किचन के मामला ठीक नहीं है, इसे ठीक कर लें। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे खातिर खानी लिया और अभी 2 कीमती जाने, बल्कि 3, तीसरी अभी कंफर्म नहीं है, 2 कंफर्म हो चुकी हैं और तीसरी की अभी ये ज़राए बता रहे हैं कि डेड बॉडी मिल चुकी है। तो ये अफसोसनाक वाक़या, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये तो गवर्नमेंट ने अगर इनको नोटिस दिया है तो ये एक अच्छा साइन है कि लाइक कोई इनसे पूछ रहा है। बट कंटिन्यूसली वो फिर उस पर फॉलो अप लेना चाहिए था। उसको थोड़ा सा पुश करना ये इदारों का और इंतज़ामिया का काम बनता सर, है। आप क्या कहेंगे? आप उस वक्त उधर ही थे? मैं नहीं था। अच्छा, सर बात सुनिएगा, आप भी अंदर ही मौजूद थे। आप किस फ्लोर पर मौजूद हम थे? 7 फ्लोर पे साथ ही थे। साथ ही फ्लोर। साथ ही थे। तो आप कितनी देर में ऊपर से होटल से बाहर निकले? यार हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे आने में। बताया तो अंदर से बिल्कुल स्मोक की कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। बट एक होटल का स्टाफ था, उसने हमें यहाँ पे लेके आया स्विमिंग पूल की जगह पे। तो जब भी कोई लोग कह रहे थे ऊपर जाओ, कोई कह रहे थे नीचे जाओ, बस यही अफरा तफरी मची थी। अच्छा। बट जब हमने रेस्क्यू की गाड़ियाँ देखी तो जब हमारे थोड़ा सा जान में अंदर जान आई, इसको क्लियर बोले। तो कितना मुश्किल था जब यानी कि देखा कि किसी ने बता दिया कि आग लगी और रिसेंटली एक तो सामान फेंका, हमारी फ्लाइट थी 3 बजे की, हम सामान लेके खड़े हुए थे। मैं साथ दोस्त इनको बोला कि चलो निकले, गाड़ी मंगवा ली हमने। अच्छा, आज रात 3 बजे की अभी फ्लाइट दोपहर 3 बजे की थी फ्लाइट मिस हो गई? फ्लाइट, हमारी मिस हो गई। कौन सी कंट्री में जाना था? हम कराची जा रहे थे, कराची से आए हुए थे। अच्छा जी, तो आप कराची की फ्लाइट भी मिस हो गई? फ्लाइट भी हमारी मिस हो गई। तो अभी हम देख रहे हैं कोई होटल रात में स्टे करें, कल सुबह की हमें फ्लाइट मिलेगी, कल सुबह वापस जाएंगे। तो जब आपने, वो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को बड़ी करीब से देखना, मौत को इतने करीब से देखना, अभी कराची वाला गुल प्लाजा वाला जो हमारी आंखों में वही सा, जैसे हम रूम से बाहर आए ना 5 मिनट तक मैं इंतजार करते रहे कि लाइट आई क्यों नहीं। नॉर्मली लाइट जाती है 1-2 मिनट में आ जाती है, 5 मिनट तक लाइट नहीं आई तो हमने बाहर जाके देखा तो चीखो पुकार मचा हुआ था। ऊपर से किसी की आवाज़ आई, आग लगी है, भागो। हम फ़ौरन से एग्जैक्ट लिफ्ट की तरफ भागे कि वहाँ से रास्ता स्विंगिंग पे होगा, वहाँ से लोग नीचे से और ऊपर आ रहे थे कि नहीं नीचे नहीं ऊपर जाओ आप। फिर एक होटल का बंदा, कोई स्टाफ था, वो अच्छा था, वो हमें नीचे फ्लोर पे अंदर से लेकर आया, स्विमिंग पूल की जगह ओपन एरिया में हमें लेकर आ गया। अच्छा, ओपन एरिया में ओपन एरिया में लेकर आ गया। फिर वहाँ से भी, यहाँ से कोई नीचे से आवाज़ दे रहा है ऊपर जाओ, कोई कह रहा है ऊपर से नीचे आओ, कोई कह रहा है यहीं खड़े हो। बट जब हमने रेस्क्यू की गाड़ियाँ देखी अंदर आई ना, बट हमें थोड़ी जान में जान आई कि अल्लाह का शुक्र है रेस्क्यू वाले पहुँच आए। रेस्क्यू वाले पहुंचे। रेस्क्यू का तो कितने लोगों को वहाँ से, उस वक्त कितने लोग थे तकरीबन, कोई एस्टिमेटेड? यार तकरीबन 100 प्लस थे।
काफ़ी लोग तो उसका कोई तो ऊपर फिर से नीचे आपको आके- कैसे निकाला? हम पे पीछे से रेस्क्यू गाड़ी के अंदर आई तो उन्होंने स्मोक वगैरह कुछ ना वो पीछे से आग बुझाई है नीचे से, तो स्मोक तो कम की तो हमें पीछे की साइड से नीचे उतारा। अच्छा, जी तो क्या समझते हैं कि रेस्क्यू का ये जो सारा है, रेस्क्यू के इस सारे फायर फाइटर्स की टीमों ने काम किया, रेस्क्यू की टीम ने काम किया? बहुत ज़बरदस्त किया रेस्क्यू ने। मैं कह रहा हूँ हम तो कराची का गुल प्लाजा अभी आंखों से देख कर आए ना, हमें रेस्क्यू को देख के जान के अंदर जान उधर आई ही थे है। गुल प्लाजा के पास हमारे ही? करीब ही है घर गुल प्लाजा से। हमें क्या? अंदर जो माहौल देखा, जैसे अंधेरा बिल्कुल, धुआं सांस से नहीं जा रहा। फिर वापसी एक बंदे ने हमें वो नीचे लेकर आया स्विमिंग पूल की जगह, ओपन एरिया के अंदर। हमें जब भी थोड़ा मतलब वो घबराहट सी होती है, ज़ाहिर इंसान है, मतलब इतनी चीज़ें देखी अंदर, अंधेरा सब कुछ, ये वो जब रेस्क्यू की गाड़ियाँ में देखी, 2 गाड़ियाँ अंदर आई हैं उस साइड से 2 यहाँ से, तो जब हमें थोड़ी सी तसल्ली आई है। अब ये देखिए और भी ज़ाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जो होटल के अंदर स्टे किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक है, आप भी होटल के अंदर मौजूद थे? आप किस फ्लोर पे थे? आप भी साथ है मेरा, ये 7th फ्लोर। ये इसका अलग रूम था, मेरा अलग रूम था, 713 712। जब अफरा तफरी मच गई कि आग लग गई तो सब क्या ज़हन में क्या ख्याल क्या था कि बस गुल प्लाजा याद आ रहा था। सही बात है, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी। नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बहुत बुरा था यार। जब बस बता रेस्क्यू रेस्क्यू के 7th फ्लोर पे अल्लाह का शुक्र है, फिर हम लोग स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ गए थे, जो ओपन एयर है, वहाँ पर हम रहे। बट फिर हमें वो एग्जिट वाली साइड से निकाला, बट हमें पता नहीं था कि आग लग गई है वैसे, क्योंकि ना कोई फायर अलार्म बजा, ना कुछ बजा है, कोई हमें पता नहीं था। धुआं इतना आ रहा था, सांस नहीं आ रहा था। और बस अफसोस है उनके लिए जो हमारे सामने डेड बॉडीज भी गई हैं। तो आपने खुद देखी? हाँ, मैं सामने गई हैं हमारे सामने गई हैं। एक वेले वाले गए बेचारे, फौत हुए। और एक CCTV में शरियार लड़का, वो तो न्यूज़ पे आ रहा जी, है वो बाकी अब अल्लाह खैर करे। सही, तो क्या समझते हैं रेस्क्यू ने बड़ा फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया? और रेस्क्यू ने अच्छा करा, रेस्क्यू ने तो अच्छा काम करा, रेस्क्यू ने तो बहुत अच्छा काम करा। होटल की नेग्लिजेंस है, होटल का वो है, बट रेस्क्यू ने तो अपना काम किया टाइम क्या पे। होटल इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी मौके भी इख्तियार नहीं किया गया? आपसे किसी होटल इंतजामिया ने मुलाकात की, अभी बातचीत हुई? हाँ, अभी क्या है, सामान की वजह से हमने कहा कि हम खुद क्यों कराची से हैं। हाँ, उन्होंने कहा हमारी फ्लाइट है, हमें सामान प्लीज़ दे दें। तो अब उन्होंने सामान, हम जाके खुद ऊपर गए उनके साथ, वो हमारे साथ गए पर, अच्छा। तो उन्होंने हमें सामान हमारा दिया, बट हमें मिल गया, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह पाक हमेशा अपनी हिफाजत में रखे जी। आप ये वो लोग हैं जो कि होटल के अंदर स्टे कर रहे थे और 7th फ्लोर पर ये मौजूद थे। और 7th फ्लोर पर जैसे ही बेसमेंट से आग का पता चला, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 7th फ्लोर पर मौजूद थे। बेसमेंट से आग जो है वो आग के शोले भड़कने स्टार्ट हुए, लेकिन रेस्क्यू की टीम ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन नाखुशगवार वाक़े में, इस आतिशज़दगी के वाक़े में 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ है और तीसरे की अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक जो तीसरी भी डेड बॉडी नीचे से निकाली गई है, जो ज़राए हैं उनके मुताबिक एक डेड बॉडी जो है वो जो पार्किंग में थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और दूसरे नंबर पे उसकी डेड बॉडी हुई है। और कहा जा रहा है कि एक जो डेड बॉडी है वो नीचे जो पार्किंग वाला शख्स है उसकी थी, और दूसरा CCTV डिपार्टमेंट से जिसका ताल्लुक था, शहरियार नाम बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी निकली है। लेकिन तीसरी भी बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि वो निकाल दी गई है, लेकिन उसका नाम कंफर्म नहीं हो सका। और मज़ीद जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आप तक ज़रूर शेयर करेंगे।